हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा आप एयर कंडीशनर आप अपने ऑफिस के लिए, अपने होम के लिए, आप अपनी शॉप के लिए कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से बहुत ही कम पैसे में। एक बिज़नेस पर्पस के लिए इंडिया में आप इंपोर्ट करें और सेल करें, शॉप्स के लिए, ऑफिस के लिए, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट को रखने के लिए। ये एयर कंडीशनर आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से बहुत कम पैसे में और एक बिज़नेस बना सकते हैं इसको यहाँ सप्लाई करके इंडिया में। एसी बहुत तरीके के होते हैं, स्प्लिट एसी होता है, विंडो एसी होता है, पोर्टेबल एसी होते हैं, इन्वर्टर एसी होते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे एसी आने लग गए हैं जो रूम में एज ए कूलर टाइप में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा चाइना से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी मार्केट से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट करिए तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइना के बारे में बताऊं दोस्तों। चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्व में है, वो मेनलैंड चाइना है। वहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो जापान के पास है, कोरिया के पास है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पे है। कैपिटल बीजिंग है, जो जिनको नहीं पता हो तो उनको मैं बता देता हूँ। कैपिटल बीजिंग है। करेंसी आरएमबी, चाइना करेंसी उसको कहते हैं आरएमबी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइना में ये चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं। चाइना में दोस्तों लेबर बहुत सस्ती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर बहुत सस्ती है और हाई स्किल्ड लेबर है। तो आप चाइना से एसी इंपोर्ट कर सकते हैं। एसी भी है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, पोर्टेबल एसी है, इन्वर्टर एसी है। बहुत सारे एसी ऐसे आने लग गए हैं जो एक रूम में आप एज ए कूलर रख सकते हो। ये चाइना में क्वालिटी प्रोडक्ट है और उसका इनोवेटिव है। नए नए तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं एसी में, तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल शॉप्स पे और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर है आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही इंपोर्ट करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, चाइना में बहुत जगह आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल जाएंगे, जैसे जिनजियांग है, गोंजाऊ है, हेबई है, तेजिन है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एसी के, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी दूरी सी पोर्ट से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि अगर वो सी पोर्ट से ज़्यादा दूर है तो वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पोर्ट एरिया पे लाने का ट्रांसपोर्टेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बेस्ट बताता हूँ, आप गोंजाऊ से इंपोर्ट करें। और भी जगह से कर सकते हैं बट मेरा एक्सपीरियंस है गोंजाऊ से करें। गोंजाऊ से आप इंपोर्ट करेंगे, पोर्ट एरिया पे आ जाएगा। हांगकांग में बहुत सारे बैंकिंग और लीगल जो कानूनी पेज है, बैंकिंग में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली बन जाते हैं, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखें, जहाँ से भी आप इंपोर्ट करें वो कोस्टल एरिया से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो अगर कोस्टल एरिया से, समुद्री इलाके से या पोर्ट से ज़्यादा दूर होगा तो जो समुद्र तक, मतलब पोर्ट तक लाने का भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गोंजाऊ, हिबई, तेंजिन, जिनजियांग, गोंजाऊ, जो मैंने बताया आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें सर्टिफिकेशन कौन से होने चाहिए। आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया से आप यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट जो है CE सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, ROHS सर्टिफिकेट्स है। C सर्टिफिकेट दोस्तों होता है कन्फर्मेटरी सर्टिफिकेट। ये यूरोपियन में एक्सपोर्ट करने के लिए, यूरोप में अगर आपको ये बेचना है सामान अपना, ये चाइना से इसे इंपोर्ट करके यूरोप में बेचना है तो C सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड, ROHS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन ऑफ हिजार्ड सब्सटेंस। ये भी क्योंकि AC के अंदर जो गैस डलती है वो कई बार ऐसी गैस, पहले गैस होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती थी। इसीलिए आप उनको इंडिया में या यूरोप में आप उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिया में बेचने में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है उस तरह के एसी को। बट आप आजकल नई तरह की गैस यूज़ हो रही है एसी में, जो उसके कंप्रेसर होता है। तो ये चीज़ें याद रखें। ROHS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ISO सर्टिफाइड हो आपका प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये सर्टिफिकेट सारे के सारे आपको देगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी चाइना की होगी। हाँ, इंडिया में एक सर्टिफिकेट जरूर, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए आपकी जिससे भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो उसका प्रोडक्ट BIS सर्टिफाइड हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत
सही दाम में इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक गर्म देश है। 10 महीने या 8 महीने यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। आप ऐसे एसी भी इंपोर्ट कर सकते हो जो सर्दी में हीटर की तरह काम करे और गर्मी में कूल एयर दे, ठंडी एयर दे, तो वो भी एसी आप इंपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपका बिज़नेस 12 मासी 12 मंथ चलेगा। तो आप ज़रूर इंपोर्ट करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, बताया मैंने। सी पोर्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, तेंजिन है, निम्बो पोर्ट्स है, डालिन पोर्ट्स है, यिंगकोंग पोर्ट्स है, नंजिन पोर्ट्स है और जीमेन पोर्ट्स है। ये नाम थोड़ा चाइनीज़ में है, तो फ्रेंड्स इसको आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, अगर आप एक स्मॉल क्वांटिटी में मंगा रहे हो तो आप एयर बाय एयर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एयर कार्गो से। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वांग होई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वू लोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और क्वानजाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि चाइना और ताइवान में हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते। देखिए, चाइना का जो सामान होगा उस पर लिखा होगा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, और ताइवान पे जो सामान पे जो लिखा होगा उस पर लिखा होगा ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं एसी और काफ़ी मुनाफा कमाना चाहते हैं, बहुत कम दाम में इंपोर्ट करना चाहते हैं और इंडिया में सेल करके काफ़ी मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे में आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से और इंडिया में सेल करके या इंडिया से बाहर उसको री एक्सपोर्ट करके काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप ये बिज़नेस बहुत कम पैसे से कैसे शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।